नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। चमोली के थराली में बड़ा हादसा हुआ है। पेनगढ़ में भूस्खलन से मकान ध्वस्त हो गया है। मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत हो गई। एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। भूस्खलन और बड़े बोल्डर गिरने से 2 मकान जमींदोज हो गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है। हादसे में घायल एक शख्स को फायर सेंटर भेजा गया है। आपको बताएं, करीब देर रात 1:30 बजे की घटना है, जब नींद की आगोश में परिवार के लोग सोए हुए थे और इसी दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। चमोली जिले के थराली ब्लॉक के पेनगढ़ में देर रात 1:30 बजे जबरदस्त भूस्खलन और भूधसाव से 2 मकान ध्वस्त हो गए। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटनास्थल पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो पहुंच गई है। फिलहाल रेस्क्यू अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। वहीं एक घायल शख्स को रेस्क्यू कर हायर सेंटर भेजा गया है। ग्रामीणों ने इस घटना का ठीकरा जो है शासन प्रशासन पर फोड़ा है और कहा कि पहाड़ों से हो रहे भूस्खलन की सूचना प्रशासन को दी गई थी। विस्थापन की मांग भी लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन प्रशासन ने इसकी सुध नहीं ली और अब ये जो ठीकरा है ग्रामीणों के द्वारा प्रशासन के ऊपर फोड़ा जा रहा है। चमोली में यह लैंडस्लाइड देखने को मिला है। इस हादसे में एक घायल शख्स को हायर सेंटर रेफर किया गया, जबकि एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। ये तो कम से कम 1 साल से ऊपर हो गया इसको, तो तब से प्रशासन के पास भी हमने बहुत बार अपना एप्लीकेशन जो भी है वो सब चीज वो किया है, लेकिन तभी प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही रहने के लिए कोई टीन शेड की व्यवस्था, ना कोई और व्यवस्था की। और अभी बरसात के टाइम पे ये ऊपर से जब स्लाइडिंग हुई तो इस सीधे पत्थर नीचे आके स्लाइडिंग करके मकान को तोड़ के और 4-5 आदमी खत्म हो गए, एक ही परिवार के। किसी को ये पता नहीं था कि ये बिना बारिश का और ऐसे टूट जाएगा। तो जो परिवार की यहाँ पे डेथ हुई है मालदा सती और उनके पूरी फैमिली में, तो जिनकी मृत्यु हुई है देवी प्रसाद, उनकी माँ और उनका छोटा भाई घनानंद, उनकी वाइफ सुनीता देवी, सिर्फ एक बच्चा उस परिवार में बचा है और अभी भी बहुत बड़ा खतरा है। मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहता हूं कि हमारे गजरेवार में 40 परिवार है, सबको खतरा है। आने वाले किसी भी समय में यहाँ और भी दूसरा स्पॉट तैयार हो सकता है। 2 आदमी जो है कि अंदर घुस के बताया कि भाई ये इतना खतरनाक स्पॉट बन चुका है। तो 2013 में शासन नहीं जागा था उस समय। आज जो है कि 2023 लग चुका है। 10 साल बाद जो है कि इतना बड़ा घटना हादसा हो गया है। अभी भी जो है कि इन मकानों के ऊपर बहुत बड़ी दरारें हैं। अगर भूवैज्ञानिक अगर सर्वे किया जाए तो ये पूरा स्पॉट जो है कि खतरे से खाली नहीं है। तो यहाँ पे अगर अभी भी अगर शासन सुध नहीं लेता, इन परिवारों को अगर अभी भी विस्थापित नहीं करता है, तो शासन को अपनी जिम्मेदारी समझनी है और सारी गलती जो है कि शासन प्रशासन की मानी जाएगी। और इस घर पर ज्यादा अपडेट के साथ, ज्यादा जानकारी के साथ सुरेंद्र रावत हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। सुरेंद्र का ही रुख करते हैं। सुरेंद्र, भूस्खलन और भूधसाव से 2 मकान ध्वस्त हो गए, साथ ही साथ ये जानकारी दीजिएगा कि जो चोटिल हुआ जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है उसको लेकर क्या अपडेट है और जो आरोप ग्रामीणों के द्वारा लगाया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई? ठीक है सुरेंद्र, आपके पास वापस आएंगे। तकनीकी कारण के कारण आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, कोशिश करेंगे कि आवाज तो सुधारा जाए। फिलहाल अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दें कि पेनगढ़ में भूस्खलन से मकान ध्वस्त हुआ है, 2 मकान जमींदोज हुए हैं और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है और रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल एक जो घायल व्यक्ति है उसको हायर सेंटर रेफर किया गया है, जिसका इलाज किया जा रहा है। तस्वीर आपके सामने, मशीनों के द्वारा जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है और ये एक एक करके जो शव है 4 लोगों के निकाले गए हैं। पेनगढ़ में दर्दनाक ये हादसा, मकान ध्वस्त होने से 4 लोगों की मौत हो गई है। एक शख्स को हायर सेंटर रेफर किया गया है। बीती देर रात जब गहरी नींद में ये परिवार सो रहा था, इसी दौरान ये भूस्खलन होता है और भूस्खलन होने की वजह से मकान जमींदोज हो जाता है, जिसकी वजह से 4 लोगों की मौत हो जाती है। चमोली के थराली में
ये बड़ा हादसा हुआ है। देर रात 1:30 बजे की घटना है और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। तस्वीर आप देख सकते हैं जहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर है और जो मलबा है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। लगातार बड़े बोल्डर गिरने से 2 मकान जो हैं वो जमींदोज हुए हैं। वहीं ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन को भूस्खलन की सूचना पहले से ही दी गई थी। विस्थापन की मांग जो है वो की जा रही थी लंबे समय से, लेकिन प्रशासन ने इनकी सुध नहीं ली। और अगर प्रशासन समय रहता सुध ले लेता तो शायद ये बड़ी घटना नहीं होती। सुरेंद्र रावत एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। सुरेंद्र का ही रुख करते हैं। सुरेंद्र, कितने लोगों के दबे होने की सूचना है? 4 के जो निकलकर सामने 4 लोगों के शव अभी तक मिल चुके हैं, साथ ही साथ जो घायल है उसको लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, जो थराली विकासखंड के जो पैनखंड गांव में जो दर्दनाक हादसा हुआ उसमें अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और एक जो घायल है जो वो उसको थराली अस्पताल में अभी उसका प्राथमिक चिकित्सा चल रहा है। प्रशासन और शासन की ओर से एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम वहां पे मौके पे पहुंची और सभी शवों को निकाला गया। स्थानीय विधायक भोपाल राम टंटा भी मौके पे पहुंचे हैं और लेकिन जो लोगों की नाराजगी है, 2013 के समय जो आपदा पूरे उत्तराखंड में आई थी उस दौरान ये लोग भी प्रभावित हुए थे और तब भी इन लोगों ने शासन और प्रशासन को कहा था कि यहाँ पे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और आज भी लोगों में नाराजगी है कि इतने लंबे समय से जब लोग शासन और प्रशासन से गुहार लगा रहे थे, अपने को खुद की जान बचाने के लिए गुहार लगा रहे थे, तो आज इतना बड़ा हादसा जो हुआ है इसके लिए शासन प्रशासन ही जिम्मेदार है, उनकी अनदेखी जिम्मेदार है। लेकिन प्रशासन का भी कहना है कि जो आकलन यहाँ पे किया जा रहा है, जो मौत हुई उनके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, सबों को उठा के पंचनामा किया जा रहा है, जो घायल है उसको प्राथमिकता के तौर पर उसको गंभीरता से इलाज किया जा रहा है। सुरेंद्र, कितने लोग इस परिवार में थे जो उस दौरान मौजूद थे? साथ ही साथ ये जो दोनों मकान हैं एक ही परिवार के थे? बिल्कुल, जो घर पे एक घर जो 2 घर टूटे हैं उसमें से एक में कोई भी लोग नहीं रहते थे और दूसरे में एक ही परिवार के जो लोग रहते, क्योंकि इसमें देहरादून से भी 2 लोग आए थे और वो अपनी मां को छोड़ने यहाँ पे पहुंचे थे। इस दौरान ये घटना हुई और एक ही परिवार के 2 भाई हैं और एक छोटे भाई की वाइफ है और एक माँ है, तो 4 लोग तो जो डेथ हुए एक ही परिवार के हैं और जो घायल है वो छोटे भाई का जो बेटा है बताया जा रहा है और जो अभी उसकी स्थिति स्टेबल है, जो अभी सामान्य है, इसमें गंभीर उसको ज्यादा चोटें नहीं आई। लेकिन स्थिति जो पूरे गांव की जो स्थिति है, जिसमें लगभग 40 से अधिक परिवार यहाँ पे रहते हैं, तो इन सब का कहना है कि आने वाले भविष्य में अगर शासन प्रशासन की ओर से इस गांव को बचाए, इस गांव के लोगों की जान बचाने के लिए कोई कार्य नहीं किया जाता है या कुछ कार्रवाई नहीं की जाती है, तो आने वाले समय में इससे भी विकट परिस्थितियां देखने को मिल सकती हैं। जाहिर सी बात है, जो गांव के लोग हैं उनमें दहशत का माहौल है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए सुरेंद्र आपका बेहद शुक्रिया। बढ़ते आगे हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां बहादुराबाद थाने में कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा देखने को मिला है। देर रात से धरने पर बैठे हरीश रावत कांग्रेस नेताओं से झूठे मुकदमे हटाने की मांग जो है, कांग्रेस नेताओं के ऊपर जो झूठे मुकदमे लगे हैं उनको हटाने की मांग की जा रही है उनके द्वारा। बीजेपी के दबाव में झूठे केस लगाने का आरोप हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा लगाया गया है। कांग्रेस नेताओं से झूठे मुकदमे हटाने की मांग पूर्व सीएम हरीश रावत के द्वारा की जा रही है। हरिद्वार में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कराने के आरोप के विरोध में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पूरी रात बहादुराबाद थाने पर डटे रहे। तस्वीर देखिए आप बहादुराबाद थाने की, जहां वो थाने के बाहर डटे रहे। सुबह उठकर हरीश रावत ने पहले थाने के सामने ही व्यायाम किया और उसके बाद थाने परिसर क्षेत्र में सफाई अभियान भी चलाया। हरीश रावत की बेटी हरिद्वार ग्रामीण से विधायक अनुपमा रावत 2 दिन से थाने में धरना प्रदर्शन कर रही हैं और उन्हीं के समर्थन में हरीश रावत ने भी थाने में धरना देना शुरू कर दिया है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने, जहां हरीश रावत, गांधीगिरी हरीश रावत की देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेताओं से फर्जी केस हटाने की मांग जो है की जा रही है। पिता और पुत्री दोनों ही धरने पर नजर आ रहे हैं। अनुपमा रावत हरीश रावत की जो बेटी हैं, हरिद्वार ग्रामीण से वो विधायक हैं। अनुपमा रावत 2 दिन से ही थाने में धरना प्रदर्शन वो कर रही हैं और उन्हीं के समर्थन में हरीश रावत भी पहुंचे। पूरी रात उन्होंने वहां पर व्यतीत किया और सुबह उठकर देखिए व्यायाम करते हुए, वर्जिश करते हुए नजर आ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। और दूसरी तस्वीर जो हमने आपको दिखाई, अनुपमा रावत हरीश रावत की बेटी हैं, वो भी धरने पर बैठी नहीं। दरअसल आरोप है कांग्रेस की तरफ से
कि कांग्रेस नेताओं पर फर्जी मुकदमे जो है वो लगाए गए हैं, उनको हटाया जाए। और इसी को लेकर पिता और पुत्री दोनों ही धरने पर नजर आए। थाने के सामने व्यायाम करते हुए हरीश रावत की यह तस्वीर आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर। और थाने परिसर क्षेत्र में सफाई अभियान भी हरीश रावत ने चलाया। देखिए, जो गंदगी है उसको बटोरते हुए, साफ सफाई करते हुए हरीश रावत नजर आया। और एक और ये तस्वीर जिसमें व्यायाम कर रहे हैं पूर्व सीएम हरीश रावत। और एक और तस्वीर जो हमने आपको दिखाई हरीश रावत की बेटी की, जो हरिद्वार ग्रामीण से विधायक हैं, अनुपमा रावत, 2 दिन से थाने में धरना प्रदर्शन कर रही। देखिए, 2 तस्वीर आपके सामने है। दूसरी तस्वीर में उनकी बेटी है। कांग्रेस नेताओं से फर्जी केस हटाने की मांग जो है उनकी तरफ से की जा रही है। हरीश रावत की गांधीगिरी की तस्वीर, ये उनकी बेटी जो धरने प्रदर्शन पर है। कांग्रेस नेताओं से फर्जी केस हटाने की मांग की जा रही। पूर्व सीएम हरीश रावत धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए और पूरी रात थाने के बाहर ही बैठे हुए नजर आए। और उसके बाद सुबह उठकर व्यायाम करते हुए भी नजर आए हरीश रावत। और इस खबर पर तुषार हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। तुषार का रुख करते हैं। तुषार, जरा समझाने की कोशिश करिएगा कि हरीश रावत अभी भी वहां पर है, साथ ही साथ उनकी बेटी भी क्या वहां पर है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर अभी तक? बिल्कुल, बृहस्पतिवार को ये मामले का प्रकरण शुरू हुआ था। अनुपमा रावत जो हरिद्वार ग्रामीण से विधायक है, वो हैदराबाद से पहुंची और वहां पर उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ ये मांग रखी थी जो पंचायत चुनाव में जितने भी मुकदमे हुए हैं कांग्रेस के ऊपर उसे हटा दिया जाए। लेकिन एसओ हैदराबाद ने साफ इनकार कर दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कि ये सारे मुकदमे नहीं हटेंगे। और उसके बाद अनुपमा रावत वहीं पर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद कई राजनेता यहाँ पर पहुंचे हैं। कल नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद देर शाम हरीश रावत जो पूर्व मंत्री है उत्तराखंड के, वो भी हरिद्वार पहुंचे। और बात की जाए कांग्रेसी की, तो कांग्रेसी भारी मात्रा में वहाँ पहुंचे हैं, अपने भैंसे भी लेकर पहुंचे हैं, जो गायें हैं बकरियां हैं वो भी वहाँ पर बांध दी है थाने के बाहर। और ये सब पहुंचे हैं, जो गायें हैं बकरियां हैं वो भी वहाँ पर कांग्रेस के ऊपर हुए हैं। और साथ साथ अनुपमा रावत ने यह आरोप लगाया है कि कांग्रेसियों पे जो मुकदमे हुए हैं उन पर उत्पीड़ना भी की जा रही है इन मुकदमों को लेकर। लेकिन जो कांग्रेसी हैं वो पूरे डटकर अपनी छावनी उन्होंने बना दी है थाना हैदराबाद को, और वहीं पर अपना सारा जो कार्य है, उनकी कार्य है वो भी वहाँ पर कर रहे हैं। ऐसे हरीश रावत भी सुबह सुबह दिखे योगा करते हुए, जो दिनचर्या कार्य है उनका वो भी वहाँ पर योगा करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो एक गांधीगिरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। झाड़ू पोछा भी कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है और गाय भैंसे भी वहाँ पर बांधी रही है। तो इससे साफ नजर आता है कि कांग्रेस लगातार अब हावी हो रही है। तुषार, ये भी जरूर बताइए कांग्रेस के और कौन कौन से बड़े नेता इस धरने प्रदर्शन में शामिल हैं और कौन कौन आज लोग आ सकते हैं, साथ ही साथ कितने दिन और ये धरना प्रदर्शन जारी रहने वाला, क्या कुछ बातचीत हुई हो हरीश रावत की? जी हाँ, बिल्कुल, हरीश रावत ने साफ कह दिया है कि अगर ये मुकदमे नहीं हटाए जाएंगे तो वो यहीं पर बैठे रहेंगे और अगर उनके प्राण भी यहाँ पर निकल गए तो उन्हें कुछ भी इसमें नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी पूरे विधायक, बात की जाए ज्वालापुर विधायक, ठीक है, भगवानपुर की विधायक ममता राठौर की वहाँ मौजूद थी, तो तमाम बड़े नेता। ठीक है तुषार, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। इस तरीके की प्रशासन की जिद है, मैं अभी शासन की जिद नहीं कहूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई थी, लेकिन प्रशासनिक जिद जिस तरीके से है, पुलिस प्रशासन की विशेष तौर पर जिद जिस तरीके से है, अब मैं किसी भी सीमा तक जा सकता हूं, यहां तक कि प्राण भी निछावर करने पड़े तो प्राण दिए जा सकते हैं। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर आ रही है आज उधम सिंह नगर के दौरे पर सीएम धामी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वो आज उधम सिंह नगर के दौरे पर सीएम धामी रहेंगे। शाम करीब 5 बजे काशीपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री सीएम धामी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। बड़ी खबर आपको बता रहे 5 बजे वो काशीपुर पहुंचेंगे। एक दिया मेरा भी प्रभु को समर्पित कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। शाम 7 बजे खटमा के लिए वो रवाना होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज उधम सिंह नगर के दौरे पर सीएम धामी नजर आएंगे। करीब शाम 5 बजे वो काशीपुर पहुंचेंगे सीएम धामी। बड़ी खबर, भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम।
और अब बात करते हैं नमो के नाथ की। पीएम मोदी ने शुक्रवार को बद्री विशाल और बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जिसमें पीएम के उत्तराखंड के कार्यक्रम की ये तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बद्रीनाथ धाम में पीएम मोदी पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर में पहाड़ी उत्पादों की वो जानकारी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां उनका लोक नृत्य के साथ स्वागत किया गया। तीसरी तस्वीर माणा गांव को विकास की सौगात देने की है और चौथी तस्वीर की अगर बात की जाए तो पीएम मोदी बाबा केदारनाथ के दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और 5वीं तस्वीर में पीएम केदारनाथ परिसर में हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा के नाम से ही लोग रोमांचित तो होते हैं, लेकिन यात्रा की मुश्किल उनके कदम थाम लेती है। लेकिन जल्द ही केदार की तस्वीर बदल जाएगी जब रोपवे से भक्त केदार धाम पहुंचने लगेंगे। पीएम मोदी ने शुक्रवार को केदारनाथ और बद्रीनाथ में रोपवे का शिलान्यास किया है। मोदी के फौलादी इरादों से बदल रही केदार की तस्वीर। बाबा तक पहुंचना होगा आसान, रोपवे बनेगा केदार की जान। समुद्र तल से 11,500 फीट की ऊंचाई पर बसा केदारनाथ धाम, जहां की भौगोलिक परिस्थिति के कारण पहुंचना मुश्किल रहता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ रोपवे परियोजना का शिलान्यास कर इस समस्या के निदान का रास्ता खोल दिया। अभी तक केदार पहुंचने के लिए 16 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था, लेकिन अब 9.7 किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण किया जा रहा है, जो गौरीकुंड को केदारनाथ से जोड़ेगा। अभी तक यहां पहुंचने में करीब 6 घंटे लगते थे, लेकिन अब 25 से 30 मिनट में ये दूरी पूरी कर ली जाएगी। जाहिर है कि इससे यात्रियों को बहुत राहत पहुंचेगी। घोड़ा खच्चर भी चले, रोपवे भी बने, है ना, और सड़क भी बने। यहाँ केदारनाथ सड़क नहीं आ सकती है, लेकिन वहाँ तक रहे तो अच्छी होता। लेकिन फिर भी इससे इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और बड़ा तोहफा है, बहुत बड़ा तोहफा है रोपवे। इस रोपवे में कुल 22 टावर लगाए जाने का प्रस्ताव है, जिसमें से गौरीकुंड, चीरबासा, लिंचोली और केदारनाथ में स्टेशन बनाए जाएंगे। इस परियोजना को 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस रोपवे निर्माण की जिम्मेदारी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड को सौंपी गई है। इसके लिए पीएम मोदी बाकायदा इंजीनियरों को निर्देश भी दे रहे हैं। रोपवे के लिए देखो जी, रोपवे के लिए अगर काम होता है तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कुछ जो सीनियर सिटीजन है उनको आने में परेशानी होती है, तो अगर रोपवे चलेगा तो उनको आने में सुविधा रहेगी। काफी सुविधा होगी। और एक खाली पॉइंट है, जो घोड़े वाले हैं उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ ऑल्टरनेटिव उनको प्लान करना पड़ेगा, बिकॉज काफी फैमिलीज की रोजगारी इनके ऊपर है। सो आई एम श्योर गवर्नमेंट विल प्लान समथिंग ऑल्टरनेटली फॉर देम। अभी तक केदार के लिए पैदल यात्रा होती है, टट्टू खच्चरों पर भी लोग जाते हैं और हेलीकॉप्टर से भी, लेकिन हाल ही में हेलीकॉप्टर हादसे ने बता दिया कि मौसम की मार के आगे उड़न खटोले भी थम जाते हैं। ऐसे में रोपवे बेहद जरूरी है, तभी तो यहाँ के लोग मोदी के फैन हैं। वो यहाँ दर्शन करने तो आते हैं देव बाबा के, उनकी ये लालसा तो रहती है दर्शन की, लेकिन साथ ही साथ यहाँ का जो कार्य उन्होंने संभाला है, ऐसा किसी ने न कभी किया है न कभी कोई होगा। इसी तरह बद्रीनाथ में हेमकुंड साहिब रोपवे का निर्माण किया जाएगा। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई 12.40 किलोमीटर होगी और जिसे 45 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इसके लिए गोविंद घाट, पुलना, भूंडार, घाघरिया और हेमकुंड साहिब में स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसे जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। यानी मोदी की ये यात्रा सिर्फ खुद के केदार दर्शन के लिए नहीं थी, बल्कि उनकी कोशिश है कि यहाँ भक्तों का आना और सुगम हो सके, हादसों से बचा जा सके और पूरी दुनिया को बाबा के दर्शन का लाभ मिल सके। केदारनाथ धाम से विकास चंद्रा के साथ टीम न्यूज स्टेट।